साथियों, मैं आप सबका धम्म क्रांति यूट्यूब चैनल की ओर से सहर्ष स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आज हम तथागत बुद्ध ने गणतंत्र व्यवस्था के उन्नति के लिए दिया हुआ एक महत्वपूर्ण संदेश देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं गणतंत्र उन्नति के सप्त संदेश। साथियों, इस वीडियो में हम सबसे पहले वज्जी संघ के बारे में जानेंगे और उसके बाद में तथागत बुद्ध ने दिया हुआ उपदेश और संदेश इस बारे में हम जानेंगे। वज्जी जनपद भारत का एक प्रजातांत्रिक राज्य था। आजू बाजू के छोटे राज्यों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था। इस वज्जी राज्य की राजधानी वैशाली यह नगरी थी। इस गणराज्य का निर्माण होने के बाद इसका संचालन 8 कुलों द्वारा किया जाने लगा। इन 8 कुलों में लिच्छवी, वज्जी, विदेह, क्षत्रिक, उग्र, भोज, इक्ष्वाकु और कौरव इन 8 कुलों का समावेश था। यह 8 प्रादेशिक राजा मिलकर वैशाली का गणतंत्र चलाते थे। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति बहुत ही उन्नत थी। इस राज्य की राजनीतिक शक्ति उनके द्वारा निर्वाचित सभासदों के हाथों में थी। लगभग 7000 नागरिक प्रतिनिधि मिलकर नागरिक सभा का निर्माण करते थे। वृद्ध जनों के द्वारा उनका राजकार्य चलाया जाता था। राजकार्य के लिए एक राजा होता था, एक उपराजा होता था और एक कोषाध्यक्ष चुना जाता था। सुनवाई के लिए हर प्रदेश में न्यायालय की व्यवस्था भी वज्जी संघ में चलाई जाती थी। वज्जी संघ का संचालन कानून के आधार पर किया जाता था। उनका संगठन बहुत ही मजबूत और लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य करता था। आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का वह मार्गदर्शक था। तथागत बुद्ध को वैशाली नगरी और यहाँ की प्रजातांत्रिक व्यवस्था विशेष पसंद थी। उन्होंने 6 बार वैशाली नगरी को भेंट की थी। अपने अंतिम भेंट में तथागत बुद्ध ने वैशाली वासियों को अपना भोजन पात्र भेंट दिया था। आगे चलकर नगर वासियों ने उस भोजन पात्र पर विशाल ऐसा एक स्तूप बनवाया था। एक बार तथागत बुद्ध वैशाली के सारंद चैत्य परिसर में रुके हुए थे। यह बात जब वैशाली नगर के नागरिकों को मालूम हुई तो बहुत सारे लिच्छवी तथागत बुद्ध के पास आए। उन्होंने तथागत बुद्ध को वंदन किया और एक ओर बैठ गए। तब उनकी ओर देखते हुए तथागत बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ, उन्हें तुम अपने मन में बिठा कर रखो। और तथागत उनसे संवाद करने लगे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग एकत्र होकर समूह में बैठोगे, समूहबद्ध रहोगे, तब तक तुम्हारी उन्नति ही होगी, हानि नहीं। जब तक तुम एकताबद्ध बैठोगे, एकताबद्ध उठोगे और अपने सामूहिक कार्य को सब मिलकर करोगे, तब तक तुम्हारी उन्नति ही होगी, हानि नहीं। जब तक तुम अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करोगे और अपने पारंपरिक नीति नियमों का पालन मिलजुल कर करते रहोगे, तब तक तुम्हारी उन्नति ही होगी, हानि नहीं। जब तक तुम अपने ज्येष्ठों का आदर, सत्कार एवं गौरव करते रहोगे, उनको वंदन करते रहोगे और उनकी कही हुई बातों पर ध्यान देते रहोगे, तब तक तुम्हारी उन्नति ही होगी, हानि नहीं। जब तक तुम अपने स्त्रियों तथा कुमारियों के साथ सदव्यवहार करोगे, उनके साथ न्याय नीतिपूर्ण व्यवहार करोगे,
तब तक तुम्हारी उन्नति ही होगी, हानि नहीं। जब तक तुम अपने नगर में स्थित चैत्यों की, पूजा स्थलों की पूजा, गौरव सत्कार करते रहोगे और उनके रक्षण तथा उन्नति के लिए कार्य करते रहोगे, तब तक तुम्हारी उन्नति ही होगी, हानि नहीं। जब तक तुम अरहंतों की यानी ज्ञानियों की रक्षा तथा उनका पालन करते रहोगे और भविष्य में आने वाले ज्ञानियों के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराते रहोगे, तब तक तुम्हारी उन्नति ही होगी, हानि नहीं। तथागत बुद्ध इस उपदेश के माध्यम से वज्जियों को बताते हैं कि वज्जीगण जब तक प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करते हैं, तब तक उनके गणराज्य की उन्नति ही होगी, हानि नहीं होगी। तथागत बुद्ध के यह 7 संदेश हमें ऐसी सीख देते हैं कि हमें एकताबद्ध रहना चाहिए, एकताबद्ध होकर कार्य करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, ज्येष्ठों का आदर सत्कार करना चाहिए, स्त्रियों तथा कुमारियों के साथ नीतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अपने प्राचीन सांस्कृतिक स्थलों की रक्षा करनी चाहिए, अरहंतों की, ज्ञानियों की रक्षा तथा उनका सम्मान करना चाहिए। यही सीख हमें तथागत बुद्ध के यह 7 संदेश देते हैं। साथियों, हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल धम्म क्रांति को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।